यानी कि अगर दिल्ली की जनता 100 रुपया टैक्स देती है तो 42 रुपया सीधा स्टेट को जाना चाहिए। देश भर में जाता है, दिल्ली को अठन्नी भी नहीं मिलता है। ये फाइनेंस कमीशन की बात है। आप हमको 42% दिला दो, आप जितना मांग रहे हैं उससे डबल दे देंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत बार कह चुके हैं इस बात को। जब तक ये नूरा कुश्ती पप्पू और गप्पू के बीच में चल रहा है तब तक सब बढ़िया था। जैसे ही एक विजय दीनानाथ चौहान दीवार कूद कर बीच में आया, दोनों को टेंशन हो गया है। देश का बच्चा बच्चा देख रहा है। आप चाहे कितने भी कुछ समय के लिए खुश हो जाओ, लेकिन अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आम आदमी पार्टी आकर रहेगी। जब 2017 में चुनाव हुए थे तो आदरणीय मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे इनके, बोले पैसा सीधा ऊपर से लेके आएंगे, और जनता के बीच में गए। लोगों को लगा कि हो सकता है गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं, नए चेहरे भी लेकर के आए हैं और कह रहे हैं पैसा सीधा ऊपर से लाएंगे। लोगों ने वोट दे दिया और 5 साल तक क्या स्थिति रही है आप सबको अच्छे से पता है। अभी अभय वर्मा जी कह रहे थे फाइनेंस कमीशन, ये कभी भी इनकी जब भाषण सुनेंगे तो एक शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि 42% ऑफ द टोटल स्टेक विल डायरेक्टली गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर दिल्ली की जनता 100 रुपया टैक्स देती है तो 42 रुपया सीधा स्टेट को जाना चाहिए। देश भर में जाता है, दिल्ली को अठन्नी भी नहीं मिलता है। फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। आप हमको 42% दिला दो, आप जितना मांग रहे हैं उससे डबल दे देंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत बार कह चुके हैं इस बात को। माजरा सारा पॉलिटिकल है। भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी मानी जाती है। शहर में ही, यानी कि जो शहरी वोट है, अर्बन वोट है, ये इसकी जड़ है। अभी तक ये खुश हो रहे थे, इनको लग रहा था हम कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, हम बीएसपी का वोट काट रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जब तक ये नूरा कुश्ती पप्पू और गप्पू के बीच में चल रहा था तब तक सब बढ़िया था। जैसे ही एक विजय दीनानाथ चौहान दीवार कूद कर बीच में आया, दोनों को टेंशन हो गया है। ये विजय दीनानाथ चौहान दीवार तोड़ करके, आपने देखा होगा 70s की फिल्मों में क्या जैसे दीवार तोड़ के हीरो आता था, एंट्री उसकी होती थी, ऐसा ही कुछ एंट्री हुआ है। कैसे हुआ है आप समझिए। आप चंडीगढ़ में इनको हरा दिए एक तरफा, आप दीवार कूद करके सूरत में पहुंच गए, आप अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो ये एंट्री हो रही है आम आदमी पार्टी की, आप समझिए कि इनके पास 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख निक्करधारियों की फौज है जो सुबह सुबह इसी बात की मंथन करती है कि होने वाला क्या है। इनको ये समझ में आ गया है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब है कि आप दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, ये तो बच्चा बच्चा बोल रहा है, लेकिन आने के बाद होगा क्या? ये विजय दीनानाथ चौहान सबसे पहले एमसीडी के स्कूल को ठीक करेगा, एमसीडी के अस्पताल को ठीक करेगा, शहर को कचरा मुक्त करेगा, लंदन जैसा साफ सुथरा शहर बनाएगा। तो उसके बाद 70% ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया इज होल्डेड बाय बीजेपी। उसका क्या होगा? जब रिफॉर्म आप दिल्ली में करेंगे तो उसका असर बंबई में भी होगा, उसका असर भोपाल में भी होगा, उसका असर गुजरात के अहमदाबाद में भी होगा, उसका असर सब जगह होगा। और आप किसी पप्पू और गप्पू को नहीं, यहां पर आप सीधा बीजेपी को हराएंगे, जिसका डर है, जिसके चलते ये सब ड्रामा हो रहा है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के इंपॉर्टेंस को हमें समझने की जरूरत है। और इसका इंपॉर्टेंस सब ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है जिसके चलते ये सब हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, कोई कंपनी घाटे में जाती है, हम लोग बिजनेस स्कूल में पढ़े थे कि जब कोई कंपनी घाटे में जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, और दिल्ली का जब सरकार इन्होंने टेक ओवर किया था तो 8000 करोड़ का फाइनेंशियल डेफिसिट शीला जी छोड़ कर गई थी। लेकिन 8000 करोड़ के फाइनेंशियल डेफिसिट को दिल्ली की सरकार पूरा करती है। और आज सीएजी कहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट इन इंडिया जो कि सरप्लस रेवेन्यू के साथ चल रही है। ये गर्व की बात, क्योंकि हमने फाइनेंशियल डेफिसिट को भी पूरा किया। आज जो भी कंपनी घाटे में चलती है, हम लोग बिजनेस स्कूल में पढ़े थे कि उसको फायदे में लाने का केवल 3 ही तरीका है। एक, आप कॉस्ट कटिंग करिए, दूसरा आप जो है प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दीजिए, तीसरा लीकेजेस को रोकिए। यानी कि कॉस्ट कटिंग करिए, यानी कि जो फजूल खर्ची कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। प्रोडक्ट का दाम तो ये बढ़ा ही रहे हैं, हाउस टैक्स और जितने भी टैक्स हैं उसको बढ़ा करके। लीकेजेस, जहां जहां पर जो ये पाइप लीक कर रहा है इसको ये रोक नहीं रहे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो पूरा का पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गया है, उसके पीछे इनकी मूर्खता है और कुछ नहीं है। और लड़ाई इस बात की है कि ये लोग जब पप्पू और गप्पू के बीच में जहां जहां लड़ाई होगा वहां तो ये 80-20 कर लेंगे, वहां ये शमशान कब्रिस्तान कर लेंगे, वहां ये कुछ भी करके जीत जाएंगे। लेकिन जब लड़ाई ये विजय दीनानाथ चौहान से गप्पू का होगा तो उसका क्या होगा कालिया, आप समझ सकते हो। सारा मसला ये है। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप सोचिए हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, उत्तराखंड है, मणिपुर जीते हैं,
और चौथा राज्य कौन है वो? गोवा जीते। 4 स्टेट जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी हालत हो रखी है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से भाग रही है। आप इसी से इस बात का महत्व को समझ सकते हैं। किसी भी हालत में ये अभी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है और ये इस लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए और हमारे संविधान, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान है। उन लाखों वीर भाइयों का अपमान है, उन लाखों हमारे सेनानियों का अपमान है, शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अपना जान दे करके इस देश के अंदर में आजादी ली, लोकतंत्र की स्थापना करी और आज हम लोग सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं। लेकिन उस लोकतंत्र का हत्या करने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश का बच्चा बच्चा देख रहा है। आप चाहे कितने भी कुछ समय के लिए खुश हो जाओ, लेकिन अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आम आदमी पार्टी आकर रहेगी। हम आपको सूरत में भी हराएंगे, हमने आपको चंडीगढ़ में हराया और देश के तमाम 70% से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पर भाजपा काबिज है वहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी। इसी बात का डर है जिसके चलते इस चुनाव को टाला जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।